हेलो दोस्तों, यूपीएससी सीसेट में आपका स्वागत है। एलवाई क्लासेस 7635। आइए एक सीसेट का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 4 हैं लेकिन बाद में 2 नहीं है। यानी कि ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 4 और लेकिन बाद में 2 नहीं है। 2 नहीं है यानी कि 47 बनेगा और 2 के अलावा कोई और डिजिट होगी। देखिए 47 यहाँ पे 2 है तो ये नहीं होगा। 47 के बाद 5, एक ये हो गया। 47 के बाद 9 आ गया, एक ये हो गया। एक 47 के बाद ये हो गया, एक 47 के बाद ये हो गया। तो टोटल कितने हुए? 1 2 और 3 और 1 4। तो आंसर आपका क्या होगा? 4। मतलब ऐसा बताना है कि ऐसे कितने क्रम में ऐसे कितने साथ हैं जिनसे ठीक पहले 4 है लेकिन बाद में 2 नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या होगा? भाई 47 यहाँ पे 2 आ गया तो ये नहीं होगा। आगे 47 ये बनता है तो यानी 5 आ गया, ये होगा। एक 9 आ गया, ये होगा। और एक 8 आ गया, ये होगा। तो 1 2 और एक ज्यादा होगा। 1 2 3 4 4 हो गया। टोटल आंसर क्या हो गया आपका? 4। दूसरा क्वेश्चन ये देखेंगे, ये बहुत आता है क्वेश्चन। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को क्या कहा जाए? आसमान कहा जाए। वृक्ष को क्या कहा जाए? आसमान। इस वृक्ष को क्या कहा जाए? आसमान कहा जाए। आसमान को कुआं कहा जाए और कुएं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे? फल किस पर लगते हैं? वृक्ष पे। और वृक्ष को क्या कह रहे हैं? आसमान। तो आंसर क्या होगा हमारा? आसमान। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रशिक्षक महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान में पहुंचे। यानी कितने बजे पहुंचे? 8:35 में वो पहुंचे। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा। राकेश कितने मिनट देर से पहुंचा? 45 मिनट। और इस प्रकार में प्रशिक्षण समय से 15 मिनट देर था। कितने मिनट देर था? 15 मिनट देर था। तो बताएं कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। तो 8:35 पर वो पहुंचे। राकेश 45 मिनट देर था, यानी 8:35 में 45 जोड़ दूं, यानी यहाँ 45 जोड़ दूं तो कितना होगा? 10 45 और 25 जोड़ दिए 60 9 बजकर, भाई जोड़ दो इनको, 0 4 3 7 70। तो 9:10 पहुंचे, जिसमें प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर मैदान पहुंचे। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार में प्रशिक्षण समय से 15 मिनट लेट था। प्रशिक्षण समय से 15 मिनट देर था। तो इसमें 15 मिनट 4 50 80 मिनट या 20 मिनट होगा ना भाई। 8 बज के यहाँ पे 0 4 7 और 1 8 80 तो 20 ही हो गया। 9:10 में पहुंचे। ठीक है। अब इस प्रकार में प्रशिक्षण समय से 15 मिनट देर था। कितना मिनट देर था? 15 मिनट देर था। देख, प्रशिक्षक महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान में पहुंचे। कितने बजे पहुंचे? 8:35 में। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार में प्रशिक्षण समय में 45 मिनट देर था। इसमें 45 जोड़ दो, 45 मिनट देर थे। कितने मिनट पहुंचना चाहिए था? 9:20 पहुंचना चाहिए। और जो राकेश था 15 मिनट देर था, यानी इसमें 15 मिनट देर था। तो एग्जैक्ट टाइम कितना था? 9:05। तो जो प्रशिक्षक महोदय हैं, यानी राइट टाइम 9:05 था। प्रशिक्षक महोदय कितने बजे पहुंचे थे? 8:35 पे, यानी कि 30 मिनट जल्दी पहुंच गए। कौन? प्रशिक्षक महोदय। ये हुआ आंसर। यानी 8:35 पर
पहुंचे वो 45 मिनट देर था, तो टोटल कितना 9:20 का राइट, मतलब 9:20 पे पहुंचा, जिसमें कि 15 मिनट वो लेट था। 15 मिनट क्या था, वो लेट था, यानी कि राइट टाइम क्या था 9:05। तो जो प्रशिक्षण महोदय है, यानी जो ट्रेनर है, प्रशिक्षण महोदय जो थे, वो कितने कितने बजे पहुंचे, कितने समय, निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे, तो 8:35 से पहुंचे। 9:05 का टाइम राइट था, उससे पहले कितने मिनट पहले पहुंचे, वो 30 मिनट पहले पहुंचे, 30 मिनट जल्दी। आंसर क्या हुआ हमारा 30 मिनट, यानी कि नन ऑफ दीज। आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेश को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण की जन्म तिथि के 20 के पश्चात, यानी कि लोकेश को याद है कि उसकी भाई की तिथि, जो जन्म तिथि क्या है 20 के बाद है और 28 से पहले पड़ती है, ठीक। लेकिन रीता को याद है कि लक्ष्मण का जन्मदिन 22 के पहले, 22 से पहले, यानी कि 22 से पहले पड़ेगा, लेकिन 12 अगस्त के पश्चात, लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। तो बताइए लक्ष्मण का जन्मदिन क्या होगा भाई, 22 से पहले, 20 के बाद ये, यानी कि 21 तारीख को जन्मदिन पड़ेगा। किसको पड़ेगा, 21 अगस्त को। आंसर क्या होगा आपका 3। उसने बोला कि लोकेश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 के पश्चात, यानी 20 तारीख के पश्चात, और 22 से पहले, यानी 20 और 22 के बीच में 21 डेट पड़ती है। और रीता को याद है कि लक्ष्मण का जन्मदिन 22 से पहले, 22 से पहले, और 12 अगस्त के बाद, तो 22 से पहले तो भाई 21 तारीख पड़ती है। तो बताइए लक्ष्मण का जन्म तिथि क्या है, लक्ष्मण की जन्म तिथि क्या है 21 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज आर गुड, ये क्वेश्चन है 256 को, बॉयज आर गुड। 637 अमर इज गुड। 348 लता इज बैड। आंसर क्या बोला है, अमर का कोड बोला है। किसका पूछा है, अगर अमर का कोड बोला है तो आपको इज का पता होना चाहिए, गुड का पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इज दे रखा है, यहाँ पे भी इज दे रखा है, दो जगह दे रखा है ना इज क्या कर रखा है, दो जगह दे रखा है। कहाँ कहाँ दे रखा है भाई, एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 3, तो ये कट गया। अब यहाँ पर अमर निकालना है, गुड, गुड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 6, तो बचा क्या अमर। अमर कितने का है 7 कोड, अमर का कोड क्या है 7। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार, बीते हुए कल से, यानी कि अगर मैं ये कहूं आज और ये हो कल, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले बुधवार, क्या था बुधवार, तो आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 2 दिन बाद, 1 2 बाद कौन सा दिन होगा भाई, बुधवार ये है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो क्या पड़ेगा उसमें बुधवार। आंसर क्या होगा यही। देखो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 पहले बुधवार है, तो आगामी कल से, आगामी कल से 2 दिन बाद, 1 2, आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आगामी कल से 2 दिन बाद, तो आगामी कल से 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन के बाद, यानी तीसरे 2 दिन के बाद तीसरे, यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, या रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो यानी कि 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद तीसरा दिन, यानी कि क्या होगा बृहस्पतिवार। आंसर क्या हुआ 4। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन बोला है यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा है, वास्तविक समय क्या बोल रखा है, वास्तविक समय, दो तरह से बोलेगा, वास्तविक समय या प्रतिबिंबित समय। अगर वास्तविक समय दे रखा है तो आपसे प्रतिबिंबित मिरर इमेज या प्रतिबिंबित समय ये पूछेगा। यदि प्रतिबिंबित समय दे रखा है तो क्या पूछेगा आपसे, वास्तविक समय, एक्चुअल टाइम। तो आपको वास्तविक समय दे रखा है 10:19 और आपसे प्रतिबिंबित समय बोला है तो 12 से माइनस कर दो। क्या कर दो, 12 से माइनस। अब देखो माइनस कैसे होगा भाई, यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 1 घंटा लूंगा तो यहाँ पे होगा 12 बज के यानी 11 बज के यहाँ 60 मिनट हो जाएंगे, यहाँ 10:19 माइनस कर दो। 10 में से 9 गए 1, 5 में 1 गया 4, यहाँ क्या हो गया 1, यानी 1:41 होगा। क्या होगा, 1:41, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर पहले ये देखते हैं। ए प्लस बी, ए दोनों भाई हैं, ए प्लस बी क्या कह रहा है, दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। दूसरा क्या बोला, बी गुणा सी, यानी बी गुणा सी, ये क्या है, बी सी की पत्नी है, बी सी की क्या है, पत्नी है। सी माइनस डी, डी सी की बेटी है, डी जो है सी की बेटी है। अब क्या बोला है, ए गुणा बी प्लस सी माइनस डी में बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी का रिलेशन बताना है डी से, क्या कैसे संबंधित है बी डी से। देखो ए गुणा बी, गुणे का मतलब क्या है, बी सी की पत्नी है, यानी कि जो ए है ना, ये ए यहां पे क्या देखना, ए है पत्नी किसकी, बी की। अब क्या बोला, बी प्लस सी क्या है, दोनों भाई हैं, यानी ये दोनों क्या हो गए, भाई, ये भी भाई है, दोनों भाई हैं, ठीक है। सी डी जो है, डी जो है सी की बेटी है, यहां पर क्या होगा, जो दूसरी वाली है पहले वाले की बेटी है, यानी कि इसकी क्या है, बेटी, तो बेटी हुई तो बी क्या लगे यहाँ पर, ये भाई है, ये भी भाई है, ये दोनों भाई हैं, इसकी ये बेटी है, तो ये किसका क्या हुआ रिलेशन, ये क्या हुए, चाचा, बी क्या है, डी के चाचा, इसका ये आंसर है। ये यूपीएससी 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का, ये टाइप आ रखी है यूपीएससी 2023 के पेपर में, ये टाइप आ रखी है। और आने वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इक्वालिटी वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जिसमें ऐसे सिंबल दिए होते हैं और लिखा होता है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू देन बी, इस तरह से क्वेश्चन। इक्वालिटी इनइक्वालिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अब आने के इस टाइप में। नेक्स्ट आप बोल रखा है, नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी 2023 में आया हुआ है डाइस का क्वेश्चन, 2 1 3 3 1 5 ठीक, और 4 2 3, और 3 के विपरीत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3 के विपरीत, क्या बोल रहा है, 3 के विपरीत बताना है। तो 3 के विपरीत कैसे बताएंगे, देखो यहां पे देखेंगे, कोई भी दो ले लो, चाहे इसे ले लो चाहे इन दोनों को ले लो। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, इसको ले लेते हैं, इन दोनों को, भाई देखो इसमें कॉमन देखते हैं पहले क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 को ऊपर ले लो, 2 को यहाँ, 1 को यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 को यहाँ ले लिया, 4 को यहाँ, 2 को, तो यहाँ पर 2 चीज कॉमन लग रही है, यहाँ 2 1 3 3 से 3 हो गया
भाई 2 तो 2 हो गया, यानी 1 के बराबर क्या है 4, ठीक है। और यहां पर अगर लेते हैं तो 3 को अगर मैं ऊपर लेता हूं 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 के बराबर क्या होगा 5, तो 3 के बराबर क्या होगा 6। इसके विपरीत बनेगा ना, या अगर मैं इसको ऊपर ले लेता हूं या ऐसे ले लेता हूं तो 2 यहाँ पर, ये 3 ऊपर ले लेता हूं, यहाँ पे 1 था 2, तो इस तरह से कॉमन लेके करते हैं। जैसे कि ऊपर ऊपर क्या करेंगे, जो दोनों में सेम होगा उसको ले लेंगे, और नीचे वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2 3 से कॉमन था, यहाँ पर 3 को ले लिया, यहाँ 2 भी था, 2 भी ले सकते थे, और 1 और 4, तो 1 के ऊपर क्या होगा 4, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे क्या होगा 6, क्योंकि 3 के सामने है ना, 3 के सामने देखो 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो बचा क्या 6, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल आनंद से भारी है। अनिल जो है वो आनंद से क्या है भारी है, लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है, यानी अनिल लालू से कम भारी। आनंद विजय से भारी है, आनंद जो है विजय से भारी है, आनंद विजय से भारी है, तो आनंद जो है विजय से भारी है, विजय लिख दो यहाँ पर इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। रमन अनिल से भारी है, रमन जो है अनिल से भारी है, अनिल से भारी रमन, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ठीक है। आनंद रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, इनमें सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का कौन है विजय, सबसे हल्का कौन होगा विजय, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब ये मैथ के 2 क्वेश्चन है, बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं। देखो इसमें बोला है 1/6 घात 12 8 की घात 25 गुणा 3/4 की घात 15। इसमें अभाज्य गुणनखंड बताने, क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड। देखो आपको पता है, जैसे अगर मैं लिखूं 6 की घात 15, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 3 की घात 15 गुणा 2 की घात 15, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से भी। देखो इसके इसको कर देते हैं 1/6 की घात 12, ये हो गया, कितने भागों में बनता है ये, इसके देखने 2 3 6, 2 टुकड़े हो रहे हैं, कितने कर रहे हैं 2 टुकड़े, तो इसके हम 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो यानी कि इसकी 2 से गुणा कर देंगे, यानी 1/6 की घात 24, इसके 3 टुकड़े होंगे, 2 की घात 3, 25 या 75, 2 की घात 75 गुणा ये इसके होंगे 3 की घात 15 बटे 2 की घात 2, 15 दूनी 30, ये होगा 1/2 की घात 24 गुणा 3 की घात 24 गुणा 2 की घात 75 गुणा 3 की घात 15 बटे 2 की घात 30। अब देखो इनकी गुणा हो जाएगी आपस में, तो आपको पता है गुणा होने में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा होने में घातें जुड़ जाती हैं, भाग होने पे घातें घट जाती हैं, ये याद रखना, गुणा होने पे घातें जुड़ जाती हैं और भाग होने पे घातें घट जाती हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर, देखो कौन सी सेम संख्या कौन सी, तो 2 की घात 75 है, और ये कितना है 2 की घात 24 और 2 की घात 30, 24 और 30, यानी कितना हो गया 30 और 20, 30 और 20 50 4 54, इसमें 54 घटा दो, क्या कर दो उसमें से 54 घटा दो, तो 75 में 75 में से 30 और 20 50 और 20 2 54 घटा दिया, 75 में 54 गए, 4 5 4 गए, 7 5 2 21,
यानी 2 की घात 21 बच रहा ऊपर। ऐसे 3 की घात 15 और 3 की घात 24, 24 में 15 गए, 15 5 4 9, 3 की घात 9, 2 की घात 21 और 2 की घात 3 की घात 9, ये बचा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 30, 4 की घात 30। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, जब दो संख्याओं की गुणा होती है तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जब दो संख्याओं की भाग होती है तो घातें क्या कर जाती है, घट जाती है। 2 में से 1 या 1। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा भाई, 1 बटा, जब कोई क्वेश्चन ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 की घात 12 को हम 2 की घात 12 गुणा 3 की घात 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 6 की घात 12 को हम 2 की घात 12 और 3 की घात 12 भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको कर सकते हैं 1 बटा 2, 2 की घात 12 और 3 की घात 12। इसको 2 की घात 3 बार, 3 के 3 टुकड़े होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 बार टुकड़े तो 3 से गुणा करेंगे, 25 या 75। ये 3 की घात 15 और 4 की घात 15। अब देखो 2 है, ये 2 टुकड़े हुए तो ये होगा 2 की घात 30 कर देने से क्या करेंगे, 2 की घात 30, क्योंकि इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 गुणा 2, 2 टुकड़े हो रहे हैं तो यानी 2 से गुणा, 1 टुकड़ा होगा तो 1 से गुणा। अब देखो जब दो संख्याओं गुणा होती है तो घातें क्या हो जाती हैं, जब दो संख्याओं गुणा होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ऐसे 30 और 12, 30 और 12 कितने थे, 42, तो 75 में से 42 गए, 75 में 42 गए 33 भाई, 30 और 12 42 हो गए, और ये 2 की घात 75 है ऊपर, यहाँ 2 की घात 42, भाग होने पर घातें घटती है तो 2 की घात कितनी हो गई, 33 हो गया, तो ये 2 की घात 33 गुणा भाई 3 की घात 15 बटे 3 की घात 12, भाग होने पर घातें घटती हैं, यानी 3 की घात 3, यहाँ क्या होगा 3 की घात 3। तो आंसर क्या हुआ हमारा, इन घातों को जोड़ दो। अब भाज्य संख्या के लिए क्या जोड़ेंगे, इन घातें, 3 की घात 33 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 36, 36 हमारा आंसर है। ठीक है, गुणा होने में घातें जुड़ती हैं, भाग होने में घातें घटती हैं। नेक्स्ट भाई एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत आता है, 2579 स्टार 84, ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। क्या है, 11 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो वह संख्या ज्ञात करो कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में मिलता है। इसमें क्या होता है, 11 के डिविजिबल का रूल पता होता है, डिविजिबल रूल, 11 से विभाजित होने वाली संख्या वह होती है जिसमें उस संख्या के अल्टरनेट नंबरों का योग, उस संख्या के अल्टरनेट नंबरों का योग बराबर हो। संख्या के अल्टरनेट नंबरों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहां पे क्या होगा, 2 + 7 स्टार और फिर क्या होता है 4, फिर यहां क्या होगा 5 + 9 + 8, 5 9 8, अब 9 8 17 17 5 22, 7 2 9 9 4 13, 13 में कौन सी संख्या जोड़े कि 22 आ जाए, क्या जोड़ेंगे 9, क्या जोड़ेंगे 9, 9 एक को की संख्या जोड़, यहाँ पे 9 लिखने पर ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, चेक करना हो चेक करके दे सकते हैं, यहाँ पे 9 मार दिया हमने, 11 11 दूनी 22 3, 11 3 33 4, 11 3 44 5, 11 5 55 4, 11 3 44 और 11 4 44, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।